लिखने वाले पेन में जिस रंग की स्याही होगी यानी कि इंक होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। इसका असली मतलब है कि आपकी संगत, आपकी दोस्ती, आपके परिवार का माहौल भगवानमय होता है, तो यानी कि आपकी भावना में दया, करुणा, सेवा, मदद सभी गुण होते हैं, तो आपका आज का दिन, कल का दिन, वर्तमान, भविष्य सभी अच्छा होता है। आपके आसपास का माहौल भी गुणकारी होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आप ही का चैनल है। उठो सोने वालों, जागने का समय आ गया है। जागने का मतलब आंखें खोलकर संसार को देखने, सुनने, समझने का समय है। अभी वर्तमान चल रहा है, जिसका वर्तमान अच्छा होता है, जो वर्तमान में तपस्या कर लेता है, उसको भविष्य की चिंता नहीं सताती, ना ही दुखी करती है। प्रेमी मार्ग चैनल बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सच्ची कहानी से प्रेरणा लेकर, सुनकर, समझकर, ईमानदारी से इस जिंदगी में पृथ्वी तल पर जीना सीख लें, जिससे हमारा तो फायदा होता ही है, साथ में पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, संसार सभी का भला भी होता है। और मनुष्य जन्म हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है। यह वाद विवाद का विषय नहीं है। आपका जीवन अनमोल मोतियों का भंडार है, उसी को आपके सामने उजागर कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका भरपूर फायदा होता है। इस वीडियो के सभी तथ्य समझ में आते हैं। इस संसार में समय समय पर महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव समाज, परिवार, संसार के आगे रखते हैं। आपको ही देखना, सुनना, समझना होता है, तभी आप जीवन का लंबे समय तक फायदा ले पाते हैं। जैसे एक बीज मौसम के समय के अनुसार बोया जाता है और बीज को पानी, सूरज, हवा की सभी तरह की कृपा बरसती है, तो वह बीज पेड़ के रूप में बदल जाता है और फिर फल के रूप में बदलकर मनुष्य रूपी प्राणी के लिए गुणकारी सिद्ध होता है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जैसे रावण को अहंकार था, मैं राम को मारकर शांति से रहूंगा, परंतु रावण का अहंकार ही संसार में ले डूबा। आज भी किसी परिवार ने अपने बेटे का नाम रावण के नाम से नहीं रखा है, जबकि राम के नाम से करोड़ों नाम मिल जाएंगे संसार में। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हमें गरीबी में रहना हो या अमीरी में रहना हो। रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ता चाहे जो भी हो, विचारों का मिलन ही हर रिश्ते का सूत्रधार होता है। भक्त और भगवान के बीच भी विचार ही होते हैं। भक्त चाहे अमीर हो या गरीब हो, वह हमेशा भगवान का हर समय विचारों से, हृदय से, तन से, मन से धन्यवाद करता रहता है। विचारों से ही किसी को बुरा भला कहा जाता है। सबसे पहले विचारों को ही व्यक्त किया जाता है, इसलिए हमें अपने अच्छे विचार ही सभी के सामने प्रकट करने होते हैं। वाणी और विचार, ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे खुद की कंपनी के हैं। इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता जितनी अच्छी रखेंगे, कीमत उतनी ज़्यादा संसार में, समाज में मिलती है। सबसे पहले मनुष्य शरीर से हम किसी दूसरे मनुष्य शरीर को अपनी वाणी से ही प्रभावित करते हैं और उसके बाद हमारे विचार प्रकट होते हैं। इसी से ही मनुष्य की कीमत का पता लगता है। एक राजा होता है और दूसरा नौकर भी होता है। हम समाज में, संसार में हर रोज पृथ्वी पर देखते हैं, वाणी और विचार से ही पहचान होती है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयाँ, परीक्षा और समय एक शिक्षक का काम करते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ
पढ़ते सीखते रहना होता है। सारी जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनका समाधान करते रहना होता है। समाधान का तरीका हमेशा एक अच्छा शिक्षक ही दे सकता है। परीक्षा तो हमारी हर दिन होती है, मगर हम सारी जिंदगी पढ़ते और सीखते हैं, तो परीक्षा से हमें कोई डर नहीं होता है और हम पास होते रहते हैं। जहाँ से भी हो सके छोटा बड़ा न देखकर उससे सीखना होता है और उनका आदर भी करना होता है। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी तल पर मनुष्य रूपी प्राणी का होना है। भगवान ने मनुष्य को जन्म देकर उसके ही अंदर शक्ति का वास कर दिया है। मनुष्य को उस शक्ति का अनुभव करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो कि इस पृथ्वी पर गुरु के रूप में आता है। गुरु का अर्थ होता है तो उस गुप्त ग्रह रूह के बारे में आत्म साक्षात्कार करवा सके, उसका अनुभव करवा सके। वह मनुष्य को जीते जी ही हो सकता है, संसार से जाने के बाद संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार होने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। वह जान पाता है कि सिर्फ उस शक्ति के द्वारा ही मैं जिंदा हूँ और इस स्वर्ग लोक का आनंद ले रहा हूँ। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जीते जी ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसके लिए हमें सच्चे गुरु की जरूरत होती है, जो अपने तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान का मनुष्य शरीर में अनुभव करवा देता है। हमें सच्चे गुरु की कदर हमेशा करते रहना होता है और जब तक ना मिले तो जैसे कुएं में बाल्टी डालते हैं, अगर पानी नहीं आता तो लगातार प्रयास करते रहना होता है। एक दिन सफलता हासिल हो जाती है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतों का अभ्यास करना होता है। अगर हम अच्छी आदतें नहीं ग्रहण करेंगे तो वहाँ बुरी आदतें तो अपने आप ही आ जाएंगी। सोचने विचारने की जरूरत है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में दूरियां और नजदीकियां बढ़ाने का काम मनुष्य खुद करता है। मनुष्य जन्म आपको सिर्फ इसलिए मिला है कि इस जन्म को आप सफल कर लें और ईश्वर तत्व में मिल जाएं, ताकि आवागमन के चक्कर में से मुक्ति हो जाए। परंतु हम मनुष्य जन्म लेकर एक दूसरे का भला ना करते हुए एक दूसरे का बुरा करने में लग जाते हैं, जिससे एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से दूरियां अपने आप ही बन जाती हैं। इसके ऊपर भी हमें सोचने विचारने की जरूरत है। एक जादूगर की प्रार्थना। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, उस जादूगर ने मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला दिया और बोला, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। इसे बोलने से चांदी के सिक्के फिर से थैले में भरने लग जाएंगे। जादूगर ने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कहकर और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वे 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह पड़ोसियों से पूछने लगा, ऐसी कोई प्रार्थना जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हों? एक पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और लगा ये वह शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार बोले, लेकिन चांदी के सिक्कों से थैला नहीं भरा। वह बहुत दुखी हो गया। फिर एक पड़ोसी ने बताया, ईश्वर तुम महान हो, यह 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसको बोलने से भी थैला चांदी के सिक्कों से नहीं भरा। अब वह एक नेता के पास गया। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हो गया। उसने सभी संसार के लोगों को मिलकर देखा, पूछा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसको बताई थी।
वह उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था, तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने घर में बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे यही तो वह 4 शब्द थे। उसने वह शब्द दोबारा बोलने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके थैले में चांदी के सिक्के बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला चांदी के सिक्कों से भर गया। यहाँ समझने की बात है, जब उसने किसी की मदद की तो तब उसे वह मंत्र फिर से प्राप्त हो गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही सबसे बड़ी और उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है, वह चीज़ बढ़ती है। यदि रिश्तों के लिए धन्यवाद देते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारे घर में पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो संसार में प्रेम, परिवार में प्रेम, समाज में प्रेम बढ़ता है। भगवान के लिए धन्यवाद देते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। गुरु के लिए धन्यवाद देते हैं तो ऐसा ज्ञान देखने सुनने का मौका मिलता है कि बिना किसी प्रयास के ये सच्चा अनुभव हमारे जीवन में आता है। वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीवन जीते हैं और उन्हीं झूठी मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द की ही प्रार्थना की शक्ति हैं। यदि यह 4 शब्द बोलना मुश्किल है तो इसे 3 शब्दों में आप कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप 2 शब्द ईश्वर धन्यवाद और 2 शब्द भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो 1 शब्द सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आज का दिन हर मनुष्य को सिर्फ आज का दिन ही मिला, जीने के लिए, आनंद लेने के लिए मिला है। कल का दिन जब आएगा तो वह भी आज का ही दिन होता है। और अगर आपके पास आज का दिन रूपी गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है तो आपका आज का दिन बिना आनंद के चला जाता है। हर एक दिन के आने जाने में आपके अंदर एक आनंद छुपा हुआ है। तुम्हारे हृदय का आनंद, तुम्हारे जीवन का आनंद, वो सुख, वो चैन, वो आनंद जहाँ अंधेरा नहीं प्रकाश है, वह आप मनुष्य जन्म में ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया तो उस आदमी ने संत को बोला, मैं अपना नया मकान, नया घर बनाना चाहता हूँ। तो संत ने उस आदमी को बोला कि एक पेड़ पर एक बड़ा मटका लेकर टेढ़ा करके लटका देना। उस आदमी ने सोचा कि अच्छा टोटका है। उसने एक बड़ा मटका लेकर पेड़ पर टेढ़ा करके लटका दिया और कुछ महीनों के बाद संत के पास आया और बोला कि आपने जो बताया था वह मैंने किया और मेरा नया घर बनकर तैयार हो गया है। तो संत ने कहा, वह कोई टोटका नहीं था। आपने जब वह मटका पेड़ के नीचे लटकाया तो उसमें एक चिड़िया ने अपना घोंसला अपने बच्चों के लिए बनाया, तो उस चिड़िया ने आपको आशीर्वाद में आपका घर बना दिया। क्योंकि आपने चिड़िया का भला किया था तो आपका भला खुद ही भगवान ने कर दिया। इसमें मैंने कोई टोटका नहीं बताया था। इसलिए हम भी कहते हैं कि कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रेमी मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह आप ही का चैनल है, यह आपके परिवार का अपना चैनल है। इस चैनल से आपका परिवार बहुत कुछ सीख रहा है। आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, समाज की भी मदद करें। इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें। कहते हैं जब हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारा लाभ खुद ब खुद हो ही जाता है। आप भला शब्द लिख कर पढ़ना तो आपको ज्ञान होता है कि भला का उल्टा करते ही लाभ पढ़ने में, लिखने में आता है। इसलिए हम हर वीडियो के अंत में लिखते, बोलते, सुनाते हैं, कर भला हो भला,
अंत भले का भी भला। हमारा भी किसी ने बड़ा बहुत साल पहले भला किया था, इसलिए हम भी आज भला कर रहे हैं। धन्यवाद। आखिरी में आप अपनी ज़िंदगी में आनंद लेना मत भूलना, क्योंकि मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसमें किसी से भी कोई वाद विवाद मत करना। धन्यवाद।